वाके मैं सब सो गया, उनकी रहमत ने दी थपकियां रात भर, उनकी रहमत ने दी थपकियां रात भर। भाई नफीसुल कादरी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में मौलाए कायनात की बारगाह में खिराज मंजूम अकीदत पेश किया। दीवाना किस अंदाज में, किसी अंदाज में भी बैठे, लेकिन जब भी अली का नाम आता है ना तो इंशाअल्लाह जोश जरूर आता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत को सहाबा का, अहले बैत को सहाबा का वजीफा दिया और सहाबा को अहले बैत का वजीफा दिया। ये बड़ी खूबसूरत बात है। रियाजुन नजरा की एक रिवायत सामने है जो मौला अली का जिक्र किया है। अरे भाई मत गिराओ, बैठ जाओ, अदब के साथ बैठो। आकाजादे बैठे हैं और आप ऐसी शरारत करते हो। वही नकल बिल मिरसाद, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकीज़ा निगाहों में हो। सीसीटीवी कैमरे जानते हो ना, वही नकल बिल मिरसाद, तुम्हारी हर हरकातों सकनात पर मलाइका की भी नजर है और मेरा खुदा तुम्हें देख रहा है। कान के नीचे दूंगा। मौला अली सरकार को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो मुस्कुराने लगे। मौला अली ने पूछा, अबू बकर मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो सिद्दीक अकबर ने कहा, अली मैंने अपने कानों से अपने नबी को कहते हुए सुना है, ला यजूज़ु अहदुन अला सिरात इल्ला मन कतब लहू अली। कोई उस वक्त तक पुल सिरात से गुजर नहीं सकता है जब तक अली उसे इजाजत ना दे दे। अली मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, अली मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। तो जब इतना सिद्दीकी अकबर ने कहा ना तो फिर मौला अली मुस्कुराए, फिर मौला अली मुस्कुराए। मौला अली जब मुस्कुराए ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछने लगे, अली आप क्यों मुस्कुराए? तो कहा मेरे आका ने मुझे भी कुछ बताया। कहा आपको क्या बताया? कहा सिद्दीकी अकबर से मौला अली सरकार ने कहा मेरे आका से ये कहते हुए आपने सुना कि अली जब तक इजाजत ना दे दें तब तक कोई पुलसिरात से गुजर नहीं सकता। और दूसरी जानिब मेरे नबी ने मुझसे फरमाया था, अली अरे उसको इजाजत नहीं देना, अरे जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत ना हो, जिसके दिल में मिसरे नए नए मैं सुनाऊंगा रोक लो। ये बहुत पहले जब दरगाहपुर में एक जलसा हुआ था, उस मौके पर मैंने कलाम कहा था, मिसरे नए नए मैं सुनाऊंगा रोक लो, दुश्मन की धज्जियां मैं उड़ाऊंगा रोक लो, कल्बे वहाबियत पे गिराने को बिजलियां, नारा अली के नाम लगाऊंगा रोक लो, कल्बे वहाबियत पे गिराने को बिजलियां, नारा अली के नाम लगाऊंगा रोक लो। अबू बकर के खिलाफ जो बकता है आजकल, दो चार जूते उसको लगाऊंगा रोक लो, दो चार जूते उसको लगाऊंगा रोक लो, दो चार जूते उसको। तो सहाबा को अहले बैत का वजीफा दिया और अहले बैत को सहाबा का वजीफा दिया। कितने अजीम हैं, जरा कह दें सुभान अल्लाह, मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। एक शेर सुना जाता है और एक शेर देखा जाता है, कौन सा सुनोगे, सुनने वाला या देखने वाला? एक शेर की जिहानतों को जुमलों में तब्दील करने का शऊर रखने वाली शख्सियत कारी अनवर साहब किबला की है, वो मौजूद है। एक मिनट के लिए एक बात करता हूँ। एक शेर होता है सुना जाता है और एक शेर होता है जो देखा जाता है। शेर जब अपनी मोमेंट तब्दील करता है ना तो फिर उसके नाम भी चेंज कर दिए जाते हैं। शेर जब अपनी कछार में पांव सिमेट कर बैठता है ना तो उस कैफियत को असद कहते हैं। जरा बोल दे, आप तो इतने खामोश हो गए कि ऐसा लगता है ओरिजिनल शेर सामने आ गया। ऐसा तो नहीं है ना? शेर जब अपनी कछार में पांव सिमेट कर बैठे तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकलकर चहलकदमी करना शुरू कर दे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम जब चहलकदमी करते करते किसी किसी खास सिमत देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं। वही गजनफर
वही गजनफर जब अपनी कछार से निकलकर चहल कदमी करते हुए दहाड़े लगाना शुरू कर दे तो उस कैफियत को जेगम कहते हैं। वही जेगम जब दहाड़ते हुए अपने शिकार पर हमला आवर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं, उस कैफियत को हमजा कहते हैं। और वही हमजा जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरीके से कस ले कि उसका सांस लेना दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। और वही अब्बास जब अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े में तब्दील कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। और वही अली जब मैदान करबला में पहुंचकर दुश्मन के जनाजे निकालते तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं।